40 रुपए किलो प्याज खरीदो, एनडीटीवी खरीदो, खोलो 100 रुपए किलो बेच दो। बिल्कुल भी कहीं कोई महंगाई है ही नहीं दूर दूर तक। और अपना तो ये सोसाइटी क्या कमाल की सोसाइटी है, क्या शानदार लोग रहते हैं। मैं तो दिल्ली रहता था पहले, दिल्ली बिहारियों से भरा पड़ा, मैं उनसे बचने के लिए यहाँ आया था। तो इसमें देखो, इस सोसाइटी में बिहार के भरे पड़े, मैं खुद भी बिहार का ही हूँ, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं। सारा का सारा कसूर इन गौतम बुद्ध नगर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो वैसे सच बता रहा हूँ आपको, हमारा मामला कमाल का है, हमारा देश सचमुच अद्भुत है। और बिहार का आदमी थोड़ा सा, बस थोड़ी देर के लिए, मैं मुश्किल से 5-6 मिनट रहूंगा, क्योंकि फ्री में से ज़्यादा मैं सुनाता नहीं। क्या कह रहे हो वर्मा जी, ये भी नहीं सुनाऊं? आप लोग बस थोड़ी देर के लिए देखिए, अपने घर में सुनाना ना थोड़ा कठिन होता है। मैं रोज कहीं ना कहीं शोज में रहता हूँ, इस पूरे नवदुर्गा में बड़ी मुश्किल से आज का समय निकला घर में कि थोड़ी देर में रह सकूं। उसमें भी मैं नीचे टहलने आया तो अभय जी ने फंसा दिया, बोले भाई साहब आप आए हो तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, आपकी तो सुननी है। मैंने कहा सही कह रहे हो भाई साहब, भाभी जी नहीं सुनाती है तो हमसे सुन लो। तो आदमी का हिसाब किताब ऐसे ही रहता है। 4 लाइन सुनना, मैं हाथ से गा कर सुनाता हूँ। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। दुनिया का सबसे ईमानदार नेता अगर कहीं का होता है तो बिहार का आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो, एक कलेश तो वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत दिनों बाद एक प्रोग्राम ऐसा मैं देख रहा हूं जिसमें इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं खुलकर हंस रही हैं। नहीं तो खूबसूरत महिलाएं खुलकर नहीं हंसती, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी हंस। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो अच्छा, बिहार का आदमी सचमुच अद्भुत होता है। कहते हैं बिहार के लोग टॉप करते हैं, भाई करे क्यों नहीं? एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल तक पहुंच जाता है, हम नहीं तो कौन टॉप करेंगे? मैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा था, एक अंग्रेज आकर के टकरा गया, बोला यार मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ, वांट टू विजिट इंडिया, क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, घूमो, बहुत बढ़िया है, 3 लोगों से बच के रहना। बोले अच्छा किन से? मैंने कहा एक तो पंजाब के सरदार जी, दूसरा हरियाणा के जाट और तीसरा बिहारी। बोला पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा चल डेमो करवाता हूँ। मैंने देखा सामने एक से सरदार जी आ रहे थे, मैंने कहा ये देख सरदार जी हैं, इनके पास जाओ और जाकर के पूछ। बोले 12 बज गए क्या? बोले यार अभी तो 9 बजे हैं। मैंने कहा जा पूछ। पूछते क्यों नहीं? वो गया उनके पास, बोला जी सरदार जी 12 बज गए क्या? सरदार जी ने उसे 9 बजे से 12 बजे तक पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा बेहोश हो गया। मैंने पानी के छींटे डाल करके उसको वापस ठीक किया। मैंने कहा पहचान लिया? बोले हाँ यार बड़े खतरनाक आइटम होते हैं। मैंने कहा भाई सरदारों से बच के रहियो। आगे ले गया तो एक सामने से हरियाणा का जाट आ रहा था। मैंने कहा देख यह है हरियाणा का जाट, इसके सामने जाओ और जाकर के मूंछों पे ताव दे दे। वो उसके सामने गया, जाकर के मूंछों पे ताव दिया। जाट को गुस्सा आ गया, बोले अच्छा बेटा खेत है नहीं हल जोत रहा है, पहलवानी में हम ला रहे मेडल, कुश्ती में हम नंबर 1 और तू यहाँ पर ताव दे रहा है, मूंछों पे ताव। उसने 2 धोबी पाट मारे, वो अंग्रेज तो बेहोश हो गया। बोला भाई साहब ये तो और भी खतरनाक होते हैं। मैंने कहा हाँ इनसे भी बच के रहियो। बोले ठीक है यार पहचान लिया, ये सरदार, ये हरियाणवी, ये बिहारी कैसे होते हैं? मैंने कहा इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? तो बिहार का मामला सचमुच अद्भुत होता है। क्या खत्म करना है क्या? ये एंकर साहब आकर के बता रहे हैं, अरे भाई साहब दूसरों बच्चों को भी परफॉर्मेंस है, उनकी सुन लेते हैं। मैं तो ऐसे ही आपकी सोसाइटी में ही रहता हूँ। 5 मिनट ना? हाँ बस ठीक है, नहीं 5 मिनट ठीक है, इतना बहुत है। क्योंकि एक बार मैंने सुनाना शुरू किया तो 4 घंटे बाद पता चला मेरी घड़ी बंद है। तो मैंने सुनने वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा मुझे माफ कर देना, मेरी घड़ी बंद थी, टाइम का पता ही नहीं चला।
तो एक बोला तेरी घड़ी बंद थी, पीछे कैलेंडर टंगा था, वही देख लेता। तो अपने को टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा देखो, इस तरह के हंसी के कार्यक्रम में मैं एक बात देख रहा हूं, जो पति अपनी पत्नी के साथ में बैठा हुआ है, दहशत में बैठा हुआ है। पहले पत्नी हंसती है, देखता है वो हंस रही है, तब हंसता है। अच्छा, इतना खूबसूरत सोसाइटी है, बेचारा इधर उधर देख भी नहीं पा रहा है। अच्छा सच बता रहा हूं, ये पत्नियां कमाल की होती है। आप लोगों को याद है वो 9 नवंबर 8 नवंबर जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो मैंने 7 नवंबर को अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कहा कि घर में कोई पैसे पड़े होंगे, जोड़ दे, दे दे, वापस लौटा दूंगा, अपनी कमाई वापस लौटानी पड़ती है। बोली नहीं, आपकी कसम, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। मैंने कहा देख ले किसी कोने। अच्छा, कसम भी ऐसी खाई कि मानना पड़ता। मैंने कहा देख घर के किसी कोने में पड़े होंगे। बोले नहीं, आपकी माँ की कसम, जहर खाने के भी पैसे नहीं, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोट बंद कर दिया। 9 नवंबर को उसके पास इतने पैसे निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। आप लोगों को याद होगा वो 8 नवंबर। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनना ही था कि पति नाम का आदमी बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो भोले वाले पुरुषों। और वर्मा जी, आप तो इतना मत हंसो, मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देगा। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा देश सचमुच अद्भुत है। जो लोग थोड़ा बहुत भी पहचान बना पाए हो, बहुत टीवी चैनलों पे लेकर के और लाइव शोज में खूब जाना आना होता है। मेरा एक सिग्नेचर टोन है, मैं उसमें 2-3 मुक्तक आप लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि मैं पेशेवर कवि हूँ, पेशे से प्रोफेशनल कवि हूँ। ऐसा कोई कवि नहीं हूँ, बस कविता के दम पर ही मैं इस सोसाइटी में आ गया। और इस सोसाइटी में आकर के एक चीज़ जो अच्छा मुझे लगा, मेरे पास दोस्तों की बड़ी कमी रहती थी। यहाँ पर आकर के अभय जी, वर्मा जी बिल्कुल उम्र में मुझसे थोड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसा एहसास अपने घर जैसा करवाते हैं। बिल्कुल मतलब कमाल है सचमुच। इतनी अच्छी सोसाइटी है, और ग्रुप में जो हम लोग लड़ते रहते हैं रात को 3 बजे तक भी कोई बात नहीं होती भाई साहब, बिना बात के ही। कोई तो इसी बात पे चौधरी बनता है कि मैं ग्रुप का एडमिन हूँ। सही बात है, जो बेचारे घर में नहीं बोल पाता वो ग्रुप में बोलता रहता है। मैं 4 लाइनें आपको गाकर सुनाता हूं, और मुश्किल से 3 मिनट, और उसके बाद हम बच्चों की परफॉर्मेंस सुनेंगे, देखेंगे। मैं भी वही बैठ करके देखूंगा। आप लोगों से मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। 4 लाइनें सुनना। कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, जनता की। देखो कुछ भाभी जी ताली बजा रही हैं, मैं आपको ताली बजाने की एक टेक्निक बता देता हूँ। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो बाएं हाथ उठाएं, उठाइए उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो मत देख लेना, नहीं तो सुबह सुबह जो रोटियां मिल रही है वो भी बंद हो जाएंगी। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। तो हमारा देश सचमुच ऐसे ही भरा पड़ा है, सब हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है। ये कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है हो गया, सीने का नाप 370। तो जिस दिन 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने
राम रहीम को मिठाई खिलाई। दोनों इकट्ठे होकर के इच्छाधारी बाबा के पास चले गए, उन्होंने मिठाई खिलाई। तीनों इकट्ठे होकर के रामफल बाबा के पास चले गए, उन्होंने मिठाई खाई। चारों मिठाई खा करके बड़े खुश। तो कैदियों ने पूछा 370 खत्म हो गया, तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? बोले बेटा जब 370 हो सकता है तो 76 भी हो सकता है। आदमी के अंदर बड़े बड़े आस रहते हैं। लेकिन एक टिप्पणी करता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाएगी, जितने लोग समझ में जाए वो लोग ताली बजा करके मुझे बताना। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो हमारे बीच में ऐसे पाक साफ, अच्छा उत्तर प्रदेश कमाल का प्रदेश, हम तो अब उत्तर प्रदेश में योगी जी, आपको पता है योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम क्या किया? एंटी रोमियो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा करके पीटे गए। कमाल। अच्छा किसी यहां पर भी किसी को पीटा गया था क्या? एंटी रोमियो। अच्छा योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। ये एंटी रोमियो योगी जी 4 लाइनें सुन के आनंद लीजिए। और ये आखिरी 4 लाइनें इसके बाद, योगी जी एंटी रोमियो। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते,